हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पेज एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन है आज ही रिलीज किया गया है सेशन 24-25 के लिए। बहुत ही बेहतरीन आपके एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को NAC का A+ ग्रेड प्राप्त है। आप यहाँ पे अगर PhD करते हैं तो आपको एक मिनिमम अमाउंट में फेलोशिप मिल जाएगी। चूंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो आपको यहाँ पे 8,000 से 12,000 रुपये तक नॉन नेट कैंडिडेट्स को भी फेलोशिप मिल सकती है। सब्जेक्ट्स आपको 30 देखने को मिलेंगी। सीट्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। इंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पे सिलेक्शन होगा। नेट क्वालिफाई नहीं फॉर्म भर सकते हैं और आज से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स और उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों यहाँ पे हमारी सर्विसेज है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, देन नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। ये हमारी सर्विसेज हैं जिनमें यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल राइटिंग आपको उपलब्ध कराते हैं। अगर आपका हाल ही में कहीं PhD इंटरव्यू लगा हुआ है, तो अगर आप अपना रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम के अंदर ले सकते हैं। हमारी टीम के कैंडिडेट्स आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएंगे, जो कि आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग है यहाँ पे हम करते हैं। डेटा एनालिसिस भी यहाँ पे की जाती है। टॉपिक अगर आप PhD का या फिर अपने जो रिसर्च प्रपोजल का नहीं चूज कर पाए तो उसमें भी आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हम आपको जो भी टॉपिक देंगे यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल का, या फिर यहाँ पे जो भी ये आपका नया टॉपिक देंगे, ये आपके न्यू टॉपिक होंगे। इन पे रिसर्च नहीं हुआ होगा। और आप जब टॉपिक अपना सिलेक्ट करिए तो आप एक खास बात का खास ख्याल रखिए कि उस पर ऑलरेडी रिसर्च हुआ तो नहीं है। अगर आप उस पर रिसर्च हुआ होगा तो आपका टॉपिक पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा, तो आप इस बात का खास ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे हम जो भी टॉपिक आपको देंगे वो नए टॉपिक यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। सिनॉप्सिस या फिर SOP या फिर अपना जो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है वो भी आप हमसे यहाँ पे राइट करवा सकते हैं। डिजर्टेशन भी हम यहाँ पे राइट करते हैं। अगर आप M.Tech हैं, MA हैं या फिर MSc M.Com के स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप M.Ed के स्टूडेंट्स हैं, अपना डिजर्टेशन लिखना चाह रहे हैं और नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। प्लैग भी चेक किया जाता है, रिमूव भी किया जाता है। PhD PIQ भी अवेलेबल है। अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं। ये नंबर दिया गया, इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। क्वेरी है अगर आपको किसी सर्विस को लेके, ये हमारे ऑफिशियल साइट है, इस पे आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल्स में आपके फॉर्म दिए गए हैं। तो हम यहाँ पे आपको ऑफिशियल साइट विजिट करके दिखा दे रहे हैं। हमारा ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे अभी मैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का लिंक अपडेट कर दूंगा, तो यहाँ से फॉर्म आप भर सकते हैं। ये हमारा और सर्विस का पेज बनाया गया। यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल, टॉपिक सजेशन, जिस भी कोर्स को आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ज्वाइन नाउ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इन कोर्स का लाभ ले सकते हैं। तो ये हमारी सर्विसेज हैं। बाकी अगर आप PhD PIQ डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये PhD PIQ भी यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, जिनको आपको बूस्ट मिलेगा। आप इजीली एग्जाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये सर्विसेज हैं। लाभ लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फिर आप 9838777808 पे कॉल कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, बात करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन है, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी को NAC का A+ ग्रेड प्राप्त है। ये आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे कल रिलीज किया गया है। अपडेट आपको आज देखने को मिलेगा और यहाँ पे आज से एप्लीकेशन फॉर्म हम भर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है आगे हम भी आपको बता देंगे। ये यहाँ पे हिंदी में नोटिफिकेशन दिया गया है और यहाँ पे इंग्लिश में भी आपका नोटिफिकेशन दिया गया है। दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्ट फील करते हैं आप उसमें यहाँ से चेक कर सकते हैं। हम नीचे आ जाएंगे, हम आपको जो नोटिफिकेशन है इंग्लिश में आपको दिखा दे रहे हैं और उसी को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बताया गया है कि सेंट्रल जो आपकी हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24 के लिए। यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए और रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि SC ST OBC नॉन कैंडिडेट या फिर आप डिफरेंट डबल कैंडिडेट्स हैं, तो आपको इस एलिजिबिलिटी में 5% का रिलेक्सेशन मिलेगा। अगर आपके पास 50% मार्क्स होंगे तो यहाँ आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अगर आप ये रखते हैं तो आप इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में PhD के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जो यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं वो सब्जेक्ट की हम बात करें तो ये आपकी सब्जेक्ट दी गई हैं और ये उनके अलाइड सब्जेक्ट दी गई हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर आपने इनमें जो ये यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं, अगर आपने इनमें अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप इस मेन सब्जेक्ट यानी मैनेजमेंट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे सभी सब्जेक्ट दी गई हैं, सभी सब्जेक्ट में उनकी अलाइड सब्जेक्ट दी गई हैं। अगर आप उनमें अपना पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया है तो मेन सब्जेक्ट जो यहाँ पे दिया गया उसमें फॉर्म भर पाएंगे। अगर हम बात करें सीट्स की तो यहाँ पे सीट्स नोटिफाई नहीं की गई, लेकिन आपको एक अच्छे खासे अमाउंट में सीट देखने को मिलेंगी, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे सीट्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। हम सब्जेक्ट्स आपकी देख लेंगे। मैनेजमेंट है, कॉमर्स है, टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट है, यहाँ पे सेंटर फॉर प्रमोशन एंड इकोलॉजिकल एडवेंचर हेल्थ एंड कल्चर टूरिज्म है, एनवायरमेंटल साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री एनिमल साइंस,
प्लांट साइंस, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक्स है, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस है। आप यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, जनरल मास कम्युनिकेशन, न्यू मीडिया, इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज, जम्मू कश्मीर स्टडीज, अम्बेडकर स्टडीज, एजुकेशन, विजुअल आर्ट्स, और आप यहाँ पे योगा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। टोटल आपको यहाँ पे 30 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगी जिनमें यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें पॉइंट नंबर बी की, जो कि आपकी एलिजिबिलिटी को लेके, ये अगर आप यहाँ पे ये जो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी दी गई जिसमें आपके यहाँ पे ABCND, अगर आपने ये कोई नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है तो यहाँ पे आपको यहाँ की यूनिवर्सिटी के इंटर एग्जाम में अपेयर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जब यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन फॉर्म यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप JRF क्वालिफाई हैं तो आपको यहाँ पे इंटर एग्जाम में अपेयर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेट में अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो यहाँ पे आपको इंटर एग्जाम में अपेयर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। या फिर सेट या स्लेट क्वालिफाई हैं तो आपको एग्जाम देने से यहाँ से छूट मिलने वाली है। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एग्जाम देंगे उनकी हम बात करें तो यहाँ पे आपको इस इंटर एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। मिनिमम 50% मार्क्स आपको लाने रहेंगे। और जो यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 45% मार्क्स लाने रहेंगे। रिजर्व कैटेगरी ये यहाँ पे दी गई हैं, अगर आप इनमें से आते हैं तो आप इस एग्जाम में 45% मार्क्स ले आएंगे। बाकी सभी कैंडिडेट्स को 50% मार्क्स लाने रहेंगे, तभी एग्जाम आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ये जो आपका सर्टिफिकेट रहेगा वो 2 साल तक वैलिड रहेगा। अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे इंटर एग्जाम दे रखा है और आपने यहाँ पे इसे क्वालिफाई कर रखा है तो यहाँ पे आप अपने जो इंटरव्यू के लिए आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पे इंटरव्यू आप दे पाएंगे। अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है, ये यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी शोध पात्रता परीक्षा एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो आपको यहाँ पे फिर से एग्जाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास लगता है कि नंबर कम है तो आप चाहें तो एग्जाम दे सकते हैं। बाकी ये फिर से यहाँ पे बताया गया है कि आप यहाँ पे नेट सेट स्लेट अगर क्वालिफाई होंगे तो जो कंसीडर किया जाएगा, जो आपका ये यहाँ पे जो शोध पात्रता परीक्षा है वो इसके इक्विवेलेंट यानी नेट सेट और स्लेट के समान ही आपका ये शोध पात्रता परीक्षा वाला एग्जाम माना जाएगा। आपके पेपर की बात करें तो इसमें 2 कंपोनेंट्स होंगे इस पेपर में। प्रत्येक यहाँ पे जो आपका पार्ट रहेगा वो 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क का रहेगा। और यहाँ पे 60 मार्क्स का आपका फर्स्ट पेपर रहेगा, 60 मार्क्स का सेकंड पेपर रहेगा। जो आपका फर्स्ट पेपर रहेगा वो जनरल एप्टीट्यूड का रहेगा, 60 मार्क्स रहेंगे। यहाँ पे आपको लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, कंप्रहेंशन एबिलिटी है, और यहाँ पे क्वानिटेटिव एप्टीट्यूड है। तो ये यहाँ से आप देखेंगे तो 60 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो 60 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ पे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। सब्जेक्ट में आप देखेंगे तो ये जो आपका सब्जेक्ट का सिलेबस रहेगा वो यहाँ पे जो UGC नेट का सिलेबस रहता है वही आपका सिलेबस रहने वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप CSIR या लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपका CSIR नेट का सिलेबस रहेगा। और अगर आप यहाँ ह्यूमैनिटीज या फिर अदर कोई सब्जेक्ट के हैं तो आपका यहाँ पे UGC नेट का सिलेबस रहने वाला है। तो आप यहाँ से इस सिलेबस के बारे में यहाँ पे दिया गया है, आप इसे देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें इस पेपर के अन्य पॉइंट्स के बारे में तो कोई निगेटिव मार्किंग है नहीं, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आप सही करेंगे उसका 1 मार्क मिलेगा, अगर गलत करेंगे तो उसका कोई मार्क्स नहीं काटा जाएगा। यहाँ पे अगर हम पेपर की ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटे आपको समय मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे जो आपका पेपर रहेगा वो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है यानी हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, वहीं पे आपका एग्जाम होने वाला है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश कांगड़ा HP में यानी हिमाचल प्रदेश में आपका एग्जाम होगा। तो ये आपका यहाँ पे एग्जाम के बारे में हो जाता है। बाकी आप यहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। नीचे चलें और बात करें इसके अन्य पॉइंट्स की, तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स करके यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, तो आप इसे रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे यही बताया गया कि अगर आप यहाँ पे इंटर एग्जाम में क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप यहाँ पे PhD में एडमिशन ले चुके हैं। वो तो आपको भी पता है। यहाँ पे इंटरव्यू होगा और वहाँ पे आपको एक रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट करना रहेगा। तो अगर आपका रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक अच्छा नहीं है या फिर अगर आपका रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट अच्छा नहीं है या फिर आपने अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बनाया है तो आप यहाँ पे इंटरव्यू में आपको कम मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी मेंबर जो हैं वो PhD स्कॉलर हैं। हम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार जो भी उस बैकग्राउंड के हमारे PhD स्कॉलर हैं उनसे हम यहाँ पे आपका रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर कराते हैं। तो आप मदद ले सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको इसका लाभ मिलने वाला है। बहुत से कैंडिडेट्स हमारी टीम के द्वारा जो रिसर्च प्रपोजल बनाए गए हैं उनमें सेलेक्ट भी हुए हैं। आप टेलीग्राम हमारा भी देख सकते हैं। फीस की हम यहाँ पे बात करेंगे तो फीस देखिए, यहाँ पे जनरल कैटेगरी EWS OBC नॉन क्रिमिनल को 500 रुपये फीस, OBC क्रिमिलियर को 500 रुपये फीस, और यहाँ पे OBC कैटेगरी नॉन क्रिमिलियर को यहाँ पे 400 रुपये फीस, SC ST दिव्यांग 200 रुपये फीस पे करनी है। तो ये आपकी फीस हो जाती है। शेड्यूल की बात करें, नोटिफिकेशन आपका 26 को रिलीज किया गया, यानी आज 27 है। आज से एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। आपकी लास्ट डेट यहाँ पे 11/10/2024 है और यहाँ पे जो आपका एग्जाम होगा 27/10/2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। रिजल्ट आपका 6/11/2024 को पब्लिश किया जाएगा।
बाकी अपना जो एडमिट कार्ड है वो आप यहाँ पे ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑफलाइन नहीं भेजी जाएगी, ना तो यहाँ पे आपको कोई डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन सबमिट करने की आवश्यकता है। एडमिट कार्ड आप यहाँ पे 22/10/2024 को डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक दिया गया है, यानी ऑफिशियल साइट से आप डाउनलोड कर पाएंगे। किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे आप वर्किंग टाइम में इस ईमेल पे अपनी क्वेरी कर सकते हैं, क्वेश्चन आप पूछेंगे या फिर आप यहाँ पे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। एक बहुत ही बेहतरीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो फॉर्म जरूर भरिए। और यहाँ पे आपके मैंने पीएचडी से संबंधित सभी पॉइंट्स बता दिए, तो आप इनको चेक कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। ऑफिशियल साइट का होम पेज है, यहीं पे आप आएंगे तो जो आपका पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन है यहाँ एडमिशन में मेंशन किया गया है, क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा, आपको यहाँ पे पीएचडी एडमिशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आप पीएचडी एडमिशन का पेज बनाया गया है, क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका नोटिफिकेशन ओपन हो गया है। तो यहाँ जो नोटिफिकेशन अभी मैं डिस्कस कर रहा था यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और यहाँ पे आप इनको डाउनलोड कर लेना है। अप्लाई करने का पेज यहीं पे आपका बनाया गया, जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस पे देखेंगे। और आप यहाँ पे न्यू यूज़र हैं तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसको आपको भर के सबमिट कर देना है लास्ट डेट से पहले। तो यहाँ पे आपके दोस्तों अब अप्लाई कैसे करना है, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, ये भी पॉइंट्स हो गए। तो अभी इस नोटिफिकेशन में आपके लगभग सभी पॉइंट्स हो गए हैं। तो हम वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे कर नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।